गुड मॉर्निंग कैडेट्स एंड जय हिंद। जैसे कि हम राष्ट्रीय एकता के व्याख्यान श्रृंखला में देख रहे हैं, विगत व्याख्यान में हमने देखा था कि नेशनल इंटीग्रेशन का सिलेबस क्या है और उसके कौन कौन से विभिन्न भाग हैं, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम इस राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत भारत में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के धर्म या संप्रदाय हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि धर्म क्या होता है, कि धर्म जो है वो किसी समुदाय के द्वारा पूजा पद्धति होती है जिनका वो व्यक्तिगत या आपका कहना चाहिए कि जिसमें विश्वास रखते हैं, एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में जो उनको कंट्रोल करती है, उसमें विश्वास करते हैं, तो उसको वो धर्म कहते हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज नोन एज ए रिलीजन, कि एक आस्था तथा पूजा करने की पद्धति का एक जो तंत्र है वही धर्म होता है। दूसरे शब्दों में परस्यूट और इंटरेस्ट फॉलोड विद द ग्रेट डिवोशन, कि कोई भी हमारी इच्छा या हमारी रुचिकर चीज़ें जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट के साथ में हम पालन करते हैं या उसके ऊपर हम अपना पूरा समर्पण करते हैं, तो ऐसी चीज़ को धर्म कहते हैं। तो देयरफॉर रिलीजन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ बिलीफ, कल्चरल सिस्टम and world views that relate humanity to an order of existence। तो संक्षेप में धर्म एक प्रकार की आस्था है जो विभिन्न समूहों के द्वारा एक मानी जाती है, उसके लिए अपनी अपनी पूजा पद्धति या विधान उन्होंने स्थापित कर रखा है। भारत में जो धर्म है वो बहुत सारी विभिन्नताओं का परिचायक है, यानी कि भारत में अनेक धर्म पाए जाते हैं, अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं और उसके ऊपर में सभी लोग बाग अपने अपने सिस्टम से मानते हैं। भारत में जो रिलीजन जो है वो विभिन्न प्रकार की विश्वासों और उसको प्रचलित जो पद्धतियों के रूप में पाया जाता है। और अगर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो संविधान में हमारे प्रियम्बल में इसको एक सेकुलर कंट्री के रूप में स्थापित कर रखा है। सेकुलर का मतलब विभिन्न प्रकार के संप्रदाय या धर्म या आस्था में रखने वाले अपने विचारों को वो चालू रख सकते हैं, उसको प्रचलित कर रख सकते हैं, उसमें विश्वास कर सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति को वो अपना सकते हैं। यानी कि जो राज्य है या देश है वो किसी के धर्म के या आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रखेगा और वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म व संप्रदाय पाए जाते हैं और उनका हमारे देश की प्रगति व विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस आधार पर अगर विश्व में हम ये देखें तो विश्व के जो प्रमुख जो धर्म है, चार धर्म प्रमुख हैं विश्व के, उनमें से 4 का जन्म भारत में ही हुआ है और वो भारत में ही प्रचलित है। इसके अलावा वो अन्य भागों में भी विश्व में फैले, जिनमें प्रमुखतः हिंदुज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म और सिखिज़्म है। ये चारों धर्म जो भारत में उत्पन्न हुए, इनकी जो मातृभूमि या उत्पत्ति का जो केंद्र है वो भारत भूमि रही और फिर कालांतर में अलग अलग समय में विश्व के अनेक भागों में फैले। अगर हम इसको देखते हैं तो 2011 की जो सेंसस है उस सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में जो सर्वाधिक धर्म को मानने वाले लोग बाग थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो लगभग 80% के आसपास है, यानी 79.8% लोग बाग 2011 की सेंसस के अनुसार। उसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत में मानने वाले लोगों की संख्या है इस्लाम धर्म की, जिनकी प्रतिशत लगभग 14.2% है। इसके बाद में
क्रिश्चियनिटी का आता है, यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले हमारे देश में 2.3% है। इसके बाद में सिख धर्म है, उसको मानने वाले 1.7% हैं। फिर क्रमशः बुद्ध और जैनिज्म आते हैं। इसके बाद में अदर्स धर्म और अन्य धर्म आते हैं, जिसमें जो राष्ट्रीयन है, जो पारसी समुदाय या ईरानी समुदाय है, और सना महिज में, जूडिज्म में, बहाई फेथ है, ये सारे के सारे धर्म भी इसमें हमारे यहाँ पे छुटपुट रूप में माने जाता है। इवन भारत में किसी भी संप्रदाय, किसी भी अपने विचार को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं है, वो अपना धर्म या अपने विश्वास का प्रचार प्रसार कर सकता है। अब हम इसमें एक एक करके जो प्रमुख धर्म है उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो कि 80% के आसपास है हिंदू धर्म, उसको हम देखते हैं। हिंदू धर्म की जो मुख्य विशेषता क्या है, जो उन्होंने एक तो उन सबसे बड़ी बात है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि वो कहते हैं कि जो कर्म है उसके ऊपर विश्वास करता है हिंदू धर्म के लोग बाग मानने वाले। लेकिन जैसा काम करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। इस जन्म का किया हुआ काम है उसको आपको अगले जन्म में उसका परिणाम मिलता है, ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है। इसी व्रत में इसी में कहा जाता है कि रीबर्थ का भी हमारे यहाँ पर, यानी कि हमारी आत्मा वो कभी मरती नहीं है और वो अपना स्थान या अपना शरीर बदलती रहती है, तो वो उससे क्या है कि दूसरे रूप में पैदा होती है। इसलिए हिंदू धर्म में रीबर्थ के बारे में भी विश्वास किया जाता है। इसके बाद में अगर हम इसको देखें हिंदू धर्म में, यानी कि एकात्म तथा बहुसंख्यात्मक बहुवाद हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। कोई शैव धर्म को भी मान सकता है, कोई वैष्णव को मान सकता है, कोई आपका कहना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं को मान सकता है, या बहु धर्मों के रूप में भी मान सकता है, बहु देवी देवताओं के रूप में भी स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार से इस कारण से जो हिंदू धर्म है वो अपेक्षाकृत लिबरल है, बहुत फ्लैक्सिबल है, रैशनल है, टॉलरेबल टुवर्ड द डिफरेंट एंड द डाइवर्स व्यू, यानी कि जो अन्य प्रकार के जो विचार है सभी विचारों को अपने में समाहित कर सकता है, क्योंकि इसकी फ्लैक्सिबिलिटी होने के कारण से, इसके लिबरल होने के कारण से और समय के साथ परिवर्तित रहने के कारण से ये धर्म बड़ा विराट है, और विराटता के कारण से इसमें विभिन्न विचार लगातार समाहित होते रहते हैं और परिष्कृत होते रहते हैं, और उनमें निरंतर परिवर्तन और नए विचारों का भी समावेश होता रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है गॉड इज इन ईच पार्टिकल, यानी कि भारत के अंदर में माना जाता है कि विश्व के कण कण में भगवान व्याप्त है, यह सर्वव्यापी है और सभी जगह ये पाया जाता है, मुख्यतः मिलता है, सभी में मिलता है और सभी स्थानों में, सभी वस्तुओं में पाया जाता है। सो एवरीथिंग डिजर्व रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, यानी कि इस धर्म की विशेषता ये है कि इन्होंने कण कण में भगवान रूपी उसको स्वीकारा है। इसलिए कहते हैं कि सभी चीज़ों का हमें सम्मान और आदर करना चाहिए, किसी के लिए निरादर नहीं भाव रखना चाहिए। तो ये इस धर्म की बड़ी विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि ये जो पृथ्वी वसुंधरा है वो सभी की धरती है, मानव की नहीं, किसी देश के लोगों की नहीं, यानी संपूर्ण पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीव जगत, वनस्पति जगत, आपके कहना चाहिए कि सभी इसी के पार्ट हैं, वो भगवान के अंश हैं, उन सभी को रहने का स्थान हासिल है। उसी प्रकार से इसी धर्म की विशेषता है सर्वे भवन्तु सुखानि, यानी कि सर्वे भवन्ति सुखी, मतलब सभी लोग बाग सुखी रहें, कि कोई एक नहीं, कोई भी गरीब अमीर सभी लोग बाग सुखी रहें, ऐसी इस धर्म के अंदर में माना जाता है। इसके अलावा इसी धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है सत्यमय जयते, यानी हमेशा सत्य की ही विजय होगी, झूठ फरेब धोखाधड़ी कभी अंततः जीत नहीं पाएंगे, सत्य ही अटल रहेगा और वही रहता है। इस बारे में यह विश्वास भी
इस धर्म में कूद कूद करके लोगों को भरा जाता है। फिर इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एवरीवन इज़ हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज डीड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी तय है, यानी जो कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए उसका उत्तरदायित्व है और उसके परिणाम भुगतने के लिए भी उसको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा उसमें एक और बहुत बड़ी बात मानी है इसके अंदर, टाइम इज़ नॉट द लीनियर ईयर, समय एक आगे बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। इट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी समय एक चक्र के रूप में है जो आता है और जाता है। तो इस आधार पे हिंदू धर्म के अंतर्गत में ये व्याख्या मानी गई है समय के रूप में कि समय कोई आगे बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, एक चक्र है जो आता है और जाता है। अगर इसके बाद में हमें देखें कि प्रलय इज़ नॉट द टोटल डिस्ट्रक्शन बट ओनली द डिसोल्यूशन, यानी कि एक बहुत बड़ी इस धर्म की विशेषता है कि जो प्रलय यानी कि जो टोटल जो एक तरह का कैटास्ट्रॉफी है इज़ नॉट ए टोटल डिस्ट्रक्शन, कि ये पूरी तरह से जो प्रलय है वो पूरा विध्वंस नहीं ला रही है, विनाश नहीं ला रही है, बट ओनली ए डिसोल्यूशन, यानी कि एक विघटन है, यानी प्रलय उसको तोड़ रही है कुछ आंशिक समय के लिए, वो दूसरे रूप में उभर के आता है। क्रिएशन सून बिगिन्स विद अवेयरनेस, यानी कि पुनः जो है क्रिएशन वापस पैदा हो जाती है और विद आपका कहना चाहिए कि अवेयरनेस के साथ में। फिर दूसरी बात क्या है कि जो ट्रुथ है वो एटर्नल है, यानी सनातन है, सत्य जो शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस वजह से ये इस बारे में कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी एक बहुत बड़ी और विशेषता है, इंडिविजुअल सॉइल आर इमोर्टल, यानी कि प्रत्येक आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो नष्ट नहीं होती है। सोल इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट हैज़ बीन, इट इज़ एंड इट विल बी ऑलवेज रिमेन, यानी कि जो आत्मा है वो ना तो पैदा होती है, ना मरती है, ना नष्ट होती है, ये हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा मौजूद रही है और आगे भी ये मौजूद रहेगी, ऐसा हिंदू धर्म के अंतर्गत में माना जाता है। इसके द्वारा इस आत्मा को केवल जो मोक्ष है यानी कि लिबरेशन है, यानी कि बार बार जन्म लेने और मरने के क्रम से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना होता है। सोल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ द डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि जो आत्मा है बार बार पैदा होने और उसके मरने से वो आपकी समाप्त हो जाती है इस मोक्ष को प्राप्त करने के आधार पर। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो धर्म है वो धर्म जीवन पद्धति के साथ में, प्रकृति के साथ में उसको स्वीकारता हुआ सभी तथ्यों को, सभी को साथ में लेते हुए चलता है। दूसरा प्रमुख धर्म है, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे, इस्लाम धर्म आता है। इस्लाम धर्म के अंतर्गत में हम देखते हैं कि जो ये एक रूपतावाद में विश्वास करता है, यानी बिलीव इन वन गॉड, एम्फेसिस ऑन द करेक्ट बेसिक फेथ, यानी कि ये सही मूलभूत आस्था में विश्वास कहता है। फेथ इन अलमाइटी, यानी कि इनका विश्वास अलमाइटी में है, और अलमाइटी कौन है? अल्लाह है, जो वन एंड ओनली बीइंग वर्शिप्ड, कि अल्लाह केवल एक है और केवल एक ही है जिसी में सभी को अपनी आस्था रखनी चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए। अल्लाह कौन है? वो इज़ द क्रिएटर, वो इज़ द सस्टेनर एंड मैटर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ होल यूनिवर्स, यानी कि वो कह रहा है कि अल्लाह ही इसका पैदा करने वाला है, अल्लाह ही किसी को सस्टेन करता है, यानी इसको जीवन चला के रखता है, और ये पूरे ब्रह्मांड का मास्टर है या उसको चलाने वाला है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर में भी कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस्लाम के 5 पिलर के नाम से जाते हैं। एक तो शहादहा के नाम से कहलाता है, जिसमें केवल एक बार इसकी प्रार्थना करती है। फिर उसके बाद में सलात या सलह है, उसके बाद ज़कात है यानी टैक्स को लेकर है, फिर रमज़ान के महीने में उपवास या व्रत किया जाता है, उसमें
उसको भी प्रत्येक इस धर्म को मानने वाले इसका पालन करते हैं। और वो हाजी है, यानी कि वो मक्का मदीना की अपने जीवन में एक बार यात्रा करेगा तो वो हाजी भी बनना पड़ता है उसको। उसके बाद में जो एक अन्य और धर्म है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई जगत, इसकी जो जीसस क्राइस्ट इसके प्रवर्तक थे, उनकी टीचिंग और लाइफ और उनकी मृत्यु के बारे में इस धर्म में पढ़ाया जाता है। इस धर्म के अकॉर्डिंग भी कि ईश्वर एक है जिसने हेवंस क्रिएट किया है, पृथ्वी बनाया है और ब्रह्मांड भी बनाया है। क्रिश्चियनिटी जो है वो ज्यूइश रिलीजन से पैदा होता है और जीसस इसके मसीहा हैं, यानी मसीहा का मतलब होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व को बचाने वाला। जीसस वॉज द क्रूसिफाइड ऑन ए क्रॉस, यानी कि एक सूली पे उनको लटका दिया गया था एक क्रॉस बना के, उसके अंतर्गत ये आता है। इसके बाद में अगला जो धर्म आता है वो सिखिज़्म आता है। सिखिज़्म में लगभग 1400 शताब्दी में इसको स्थापित किया गया श्री गुरु नानक साहब के द्वारा। इसमें भी एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाता है जिसे वाहे गुरु कहते हैं। वाहे गुरु का मतलब वंडरफुल टीचर, जो हमें रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, उसी को ये वर्शिप करते हैं। और अभी विश्व में लगभग इसके 27 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं, जिसमें 83% जो है फॉलोअर्स वो भारत में ही रहते हैं। खंडा इज़ द सिंबल ऑफ द सिख फेथ, कंसिस्ट द 3 टाइप ऑफ द वेपन्स, कि जैसे खंडा के अंदर में डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दुधारी दोनों तरफ से वाली जो धार वाली है वो तलवार है। फिर चक्र है, राउंड थ्रोइंग द वेपन, यानी कि जो एक चक्र है वो वेपन को फेंकता हुआ दिखा रहा है। फिर एक कृपान है जो 2 सिंगल एज है, उसको मिलाकर ये खालसा धर्म की स्थापना या खंडा का प्रतीक चिन्ह बनता है। तो खालसा की भी स्थापना होती है और इसमें अमृत सेरेमनी, यानी कि अमृत पीने की, अमृत चखने की प्रथा भी लागू होती है, जिसे गुरु गोविंद साहब ने लागू किया और उसके जो 5 प्यारे थे उनने इसको इस रूप में सबसे पहले देखा। सिखिज़्म के 3 मुख्य पिलर हैं जो गुरु नानक साहब ने कहा कि प्रार्थना कीजिए, काम कीजिए और दान दीजिए या लोगों को सहायता कीजिए या उनको प्रदान कीजिए। इसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और उसको शब्द कीर्तन और इसके रूप में पढ़ा जाता है, उसे गुरबाणी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह का भी निरंतर एक दूसरे को अभिवादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में जैनिज़्म है, जिनमें महावीर भगवान के द्वारा, वैसे पार्श्वनाथ इसके प्रथम वो थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी। इसके अलावा बुद्धिज़्म में महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने इस धर्म को पूरे विश्व के चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, ईरान, इराक, लंका, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर में जो देश हैं, उनमें भी बुद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया गया और अभी भी वर्तमान में बहुत बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी। इस आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायी हैं और सबको अपने अपने धर्म की में मानने का, आस्था रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरी तरह छूट है और राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये एक तरह से लोगों को अपने विचारों को, अपनी आस्थाओं को मानने के लिए वो करता है, किसी को बाध्य नहीं करता कि आप इसको माने, इसको नहीं माने। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश विराट देश है, अनेक प्रकार के यहाँ पर धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं और वो हमारी देश की एकता का आधार है। सभी में मेल जोल और आपसी प्रेम भावों के साथ में रह सके। भारत के सभी लोग बाग विभिन्न धर्मों को के जो त्यौहार होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यही राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। जय हिंद।